हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसा कि हमने एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आपको पता है कि हमने उसमें कौन सा जो मेरी इससे पहले वीडियो आई थी उसमें मैंने कौन सा आपको चैप्टर कंप्लीट कराया था, शिक्षा में संचार के रूप, जिसमें हमने मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमारा ये चैप्टर किस कंप्लीट हुआ था। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो इसका चैप्टर सेकंड है, जो है प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से जो शैक्षिक संचार होता है। ये चैप्टर सेकंड है आपका, प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से शैक्षिक संचार। तो अब इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रदर्शन कला क्या है और दृश्य कला क्या है। पहले हम ये जान लेते हैं कि कला क्या है, क्योंकि जब आपको कला पता होगा कि कला है क्या आखिर में, तभी तो आप पता कर पाएंगे ना कि प्रदर्शन कला क्या है और दृश्य कला क्या है। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि जो कला है वो क्या है। तो कला को है ना, हम इंग्लिश में आर्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये अंगल मतलब ही होता है इंग्लिश। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये भी देखा होगा, अंगल मैसूर युद्ध या अंगल मराठा युद्ध, ये सब आपने ज़रूर वर्ड सुने होंगे। तो ये अंगल का मतलब होता है इंग्लिश भाषा में इसे क्या बोलते हैं, हम आर्ट बोलते हैं। आपने देख रखा होगा, ये इसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आर्ट कहते हैं। कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब है ना, कला को कोई अभी तक डिफाइन पूरी तरह से नहीं कर पाया कि आखिर कला है क्या। परंतु फिर भी इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बना दी गई हैं कि कला हम इस चीज़ को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं। तो देखते हैं कला किसे कहते हैं। जो कला है ना, उन सारी क्रियाओं को कहते हैं ना जिसमें हमारा जो कौशल होता है, जो आपकी एफिशिएंसी होती है, जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, आप उसे शो करें, वो आपकी एक कला हो जाती है। अगर आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, आपके अंदर कुछ भी है, उसके अंदर आपके अंदर जो भी कौशल होता है आपके अंदर, उसको अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इट मीन्स वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है कला। तो हमने इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया है कि कला क्या है, उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें हमारा जो है कौशल अपेक्षित हो। कला से तात्पर्य मनुष्य के मन की सच्ची भावनाओं और हृदय की गहराइयों में स्थित भावनाओं की सुंदर प्रस्तुति से है। कि जो हमारे अंदर जो भी हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी हमारे सोच विचार होते हैं, अगर हम उसको किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या है, वो कला है। अर्थात माननीय क्रियाओं के द्वारा मन की स्थिति को दर्शाना ही कला है। जो आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं उसे हमने कला कहा है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है कि नृत्य में अनेक भाव होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम डांस करते हैं तो उसके अंदर हमारे कितने सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। हमें सैड होने पे सैड भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं उसमें डांस करते टाइम, गुस्से में भी दिखाते हैं, गुस्सा भी शो करते हैं। और अगर कोई लालची या ग्रीडी से भरा जो डांस होता है, अगर उसमें शो करना हो तो उसमें हमारी ये चीज़ भी शो होती है, लालचपन भी। तो ये इसमें हमने देखा कि कितनी सारी हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे मन की जो स्थिति है, हमने उसको शो किया। किस किस चीज़ को, खुशी, हंसी, गुस्सा, लोभ, जो भी इन सबको हमने शो किया। ये हमारी क्या है, मन की स्थितियाँ हैं। तो इसी को हमने क्या कह दिया है, कला का नाम दे दिया है कि ये भाव कलाकार के नृत्य में ही प्रकट होते हैं। इसे ही क्या कहा है, कला कहा है। तो आपको पता चलेगा कि कला क्या है। कला एक ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे, पहले तो आप ये जानिए, जो कला है वो कौशल है आपका, जो भी आपके अंदर कौशल होता है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ होती है, उसे हमने कला कहा है। और कला वो भी है जिसमें आपकी मन की स्थिति को आप क्या करते हैं, शो कर पाएँ, आप अपनी मन की स्थिति को दर्शा पाएँ। मन की स्थिति कब दर्शा पाएंगे, अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें अगर आपको गुस्सा, जो भी आपकी शरीर मतलब शारीरिक जो माननीय क्रियाएँ होती हैं, अगर आपने उसको शो कर दिया तो वही एक कला है। तब आपको ये पता चलेगा कला क्या है। अगर मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बोलूँ कि कला क्या है, तो कला शास्त्र ये होता है कि मानव द्वारा उसकी मस्तिष्क में, उसके दिमाग में जितनी बातें, जो हजारों जो उनकी कल्पनाएं होती है, जितनी भी उनकी इमेजिनेशंस होते हैं, उन सभी को मतलब एक तरीके से किसी के सामने प्रकट करने को ही हम कला कहते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है कि ये खुराफात, मतलब कहते हैं ना कि हमें ये करना है, वो करना है, ये चीज़ करनी है, तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी कर रहा है और अगर आप उसे शो कर रहे हैं, आप अपनी कल्पनाओं को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसे ही हमने क्या कहा है, कला का है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। अब कला की हम जो डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी क्या है, हज़ारों डेफिनेशंस दी गई हैं कि कला को आज तक कोई अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया कि कला आखिर है क्या। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो उनमें से कुछ विद्वानों ने जो कला को किस तरीके से परिभाषित किया, हम उसको देखते हैं। तो मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, दो ही जो हैं मैंने उनको विचारों को सॉरी
उनके विचारों के मतलब वो ले रखे कि कला उन्होंने किस तरीके से परिभाषित की है। तो इसमें एक है जो रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो कला है वो क्या है, वो सत्य और सुंदर, वही जो चीज़ सत्य है और जो सुंदर है उसी को उन्होंने क्या है, कला कहा है। कोई भी चीज़ अगर बहुत ब्यूटीफुल दिखती है या बहुत ब्यूटीफुल अगर आप उसको प्रस्तुत करते हैं किसी भी चीज़ को, अपने कौशल को, तो उसी को उन्होंने क्या है, क्या कहा है, कला कहा है। और ऐसे ही जो अरस्तु हैं उनके अनुसार कला क्या है, कला हमारी प्रकृति के सुंदर और अनुभवों का अनुकरण होता है, कि जो हमारी जो नेचर होता है उसके ही जो सुंदर अनुभव होते हैं उन्हीं को उसने क्या कहा है, कला कहा है। अब देखते हैं हम जो कला है, कला के प्रकार कौन कौन से हैं, कि कला को कितने टाइप्स में मतलब बांटा गया एक तरीके से। तो कला के यहाँ पे हम दो प्रकार हैं उनको देखते हैं। एक है देखने योग्य कला। कैसे है, एक तो देखने योग्य कला होती है कि हमने उसको देखा, और दूसरी कैसी होती है, जो सुनने योग्य कला होती है। अब देखने से तो आपको पता चल रहा है कि जिस कला को हम देख सके, जैसे यहाँ पे लिखा है वह कला की अनुभूति जिसे है देखा जा सके उसे ही क्या कहा है, देखने योग्य कला कहा है। अब देखने योग्य कला कौन कौन से हो गए, जैसे क्या हो गया, डांस हो गया, शिल्प कला, मूर्ति कला, मूर्ति के ऊपर जो चित्रकारी करते हैं, जिसमें जो वो होता है, कवि होता है, मतलब अपने मूर्ति के ऊपर अपने भाव को प्रकट करता है, चित्र के थ्रू अपने भाव को प्रकट करता है, ये सब क्या है, देखने योग्य कला है। अब सुनने योग्य कला कौन से हो गए, सुनने योग्य जिसको देखा ना जा सके, ओनली क्या करा जा सके, सिर्फ ओनली उसे सुना जा सके, तो उसे ही हमने सुनने योग्य कला कहा है। वो क्या होते हैं, वो काव्य कला हो गया, सॉन्ग्स हो गए, आप सॉन्ग्स को सुनते हैं, म्यूज़िक हो गया, सुरीली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हमने क्या कहा है, सुनने योग्य कला कहा है। तो आपको पता चल गया कि कला के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, कौन कौन से, देखने योग्य कला और सुनने योग्य कला। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि चैप्टर मैंने आपको कहा था कि जो कला है उसके हम जो दो टाइप्स हैं, एक तो प्रदर्शन कला और एक दृश्य कला, इनके बारे में देखते हैं। तो प्रदर्शन कला क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रदर्शन कला है इसके तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रदर्शन कला का मतलब परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्म करने वाली कोई भी आर्ट, जो आपका कौशल है उसको ही हमने क्या कहा है, प्रदर्शन कला कहा है इन हिंदी में। ओके, तो प्रदर्शन कलाएं मूल रूप से कला या कौशल है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी कलाएं मतलब आपका जो कौशल होता है उसी को हमने कला का नाम दिया है, जिन्हें सार्वजनिक दर्शकों के सामने प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसको हम सभी के सामने क्या करें, शो करें। इसका नाम से जैसे पता चला आपको, परफॉर्म मतलब होता है कि अगर हमने किसी के सामने भी कुछ भी जो आपके अंदर कौशल है उसको हमने किसी के सामने भी दिखाया, किसी के सामने प्रस्तुत किया, तो उसे ही हमने क्या कहा है, प्रदर्शन कला का है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, अभिनय, जो आप एक्टिंग करते हैं, जो आप गाते हैं, जो आप डांस करते हैं, ये सब क्या आपने परफॉर्म ही तो किया। अगर आपने किसी के सामने सॉन्ग भी गाया है तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन ही कर रहे हैं, उस कला का क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपने डांस किया है, नृत्य किया है, तो वो भी क्या है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको क्या है, कला कौशल का यूज़ हो रहा है और आप उसको किसके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, किसी सार्वजनिक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना, इसी को हमने क्या कहा है, प्रदर्शन कला कहा है। अब दर्शकों के सामने किया जाता है, इसे नाटक, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रदर्शन कला को ना अलग अलग नामों से जानते हैं, तो पेपर में अगर कुछ डिफरेंट नेम भी दे देता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जो प्रदर्शन कला है उसको बहुत डिफरेंट नेम से जानते हैं। इसको हम क्या है, एक तो हम नाम देते हैं प्रदर्शन कला को, हमने क्या कहा है, निष्पादन कला। क्या कहा है हमने, निष्पादन कला कहा है। फिर हमने इसे क्या कहा है, इसे हमने ललित कला भी कहा है, और इसको हमने संकलात्मक कला और रंगमंच प्रदर्शन कला के अलग अलग इसके नाम है। तो ये अगर नाम आपके पेपर में आ भी जाते हैं, अगर आपके पेपर में यूँ बोला है निष्पादन कला के बारे में बताएं, तो आपको पता चल जाएगा कि निष्पादन कला क्या है, वही हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट है, इट मीन्स प्रदर्शन कला है, उसी को हमने क्या कहा है, निष्पादन कला का है। ओके, तो मैंने आपको इसके डिफरेंट नेम भी बता देते हैं कि अगर आपके पेपर में कुछ भी नेम से क्वेश्चन बन के आ जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो अब ये जो कलाएं होती हैं जिनमें कलाकार अपनी ही शरीर, मुखमंडल, भाव भंगिमा होता है, जिस तरीके से आप एक्टिंग करते हैं एक तरीके से, आदि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन करें। दृश्य कला में प्रदर्शन कला के विपरीत कलाकार अपनी कला का उपयोग भौतिक वस्तु बनाते हैं। अब मैं आपको बता दें, जो दृश्य कला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पर जो ये होता है ना प्रदर्शन कला, इसमें हम देखने और सुनने, ये दोनों कलाओं का यूज़ करते हैं। इसमें आप किसी भी उसको देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, परंतु जो दृश्य कला होता है ना,
उसमें ओनली आपका सिर्फ देखने वाला वर्क होता है, क्योंकि देखने पर ये वो आपको कला शो होती है। तो इसमें क्या कहा है कि दृश्य कला में प्रदर्शन कला के विपरीत क्या होता है, अपनी कला का उपयोग कर भौतिक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि एक चित्र या शिल्प हो गया। तो ये क्या है, एक दृश्य कला ही है ओनली, ये प्रदर्शन कला के तौर पे नहीं होगा। इसके अंतर्गत कई कलाएं मौजूद होती हैं और इन सब में साम्यता यह है कि इन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। जो ये क्या होती है, जो प्रदर्शन कलाएं, इसे क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, डायरेक्ट तौर पे हम उसको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हमने क्या कहा है, प्रदर्शन कला का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रदर्शन कला को ही हमने क्या कहा है, निष्पादन कला भी कहा है। तो आप ये नाम इस नाम के थ्रू भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये नाम पे ज़्यादा जोर दिया है कि निष्पादन कला को ही क्या कहा जाता है, प्रदर्शन कला कहा जाता है। निष्पादन कला में ही तो हम प्रदर्शन कला भी करते हैं, परंतु इसे देखने के साथ साथ सुना भी जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रदर्शन कला होता है उसमें हम देखने के साथ साथ क्या करते हैं, सुनते भी हैं। परंतु जो वो होता है दृश्य कला होता है, उसमें हम ओनली देखने का ही काम करते हैं, उस कला को हम सिर्फ देखने का काम करते हैं। परंतु जो प्रदर्शन कला होता है उसमें हम देखने के साथ साथ सुनने का भी काम करते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो नृत्य होते हैं, नृत्य में हम देखते भी हैं और साथ साथ उसको हम सुनते भी हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रदर्शन कला हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रदर्शन कला है उसकी टाइप्स क्या क्या है, मतलब एक तरीके से उसके प्रकार भी हैं कि प्रदर्शन कला को हम किस किस तौर पर दिखा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, रंगमंच आता है, नाटक हो गए, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, कठपुतली का जो डांस होता है, या जो सर्कस आदि, ये सब आते हैं प्रदर्शन कला के अंदर। ये इसके हम प्रकार के तौर पे भी ले सकते हैं कि जो प्रदर्शन कला के जो प्रकार हैं वो क्या क्या है, रंगमंच, नाटक, नृत्य, संगीत, कठपुतली और सर्कस। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है। जो रंगमंच होता है ना, रंगमंच के अंदर प्रदर्शन कला की वह शाखा होती है ना जहाँ कहानियों को दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन जिसमें आपको मतलब एक तरीके से दर्शकों के सामने किसी भी चीज़ को हम क्या करें, मतलब मंच पर प्रदर्शित करें किसी भी कहानी को दर्शकों के सामने। इसमें इशारों, संगीत, नृत्य आदि मतलब बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। आप देखते होंगे कि रंगमंच जब हम किया जाता है उसमें डांस भी होता है, सॉन्ग्स भी होते हैं, और जो इशारों में कुछ भी काम होता है कि इधर से उधर जो भी वर्क होता है वो सब किया जाता है इसके अंदर। तो ये है, और इसी के थ्रू हम अपनी अब संचार, हम एक तरीके से हम संचार का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको हम संचार के तौर पे भी लेके चलते हैं कि इसमें इसी तरीके से हम क्या कर पाते हैं, दूसरे लोगों को संचार कर पाते हैं, अपनी जो बातें होती हैं उनको क्या कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन का सब्जेक्ट है, नॉट अ हिंदी सब्जेक्ट। दैट्स वाई इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो प्रदर्शन कला के अंदर क्या कर पाते हैं, हम जो अपने विचार होते हैं उनको दूसरों के सामने इस प्रकार से हम प्रकट कर पाते हैं, जैसे रंगमंच के थ्रू, नृत्य के थ्रू। आपने देखा होगा कि डांस के अंदर भी कुछ ना कुछ बातें छुपी होती हैं और उसका हमें एक तरीके से वो कुछ ना कुछ हमें क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है या हमें वो कुछ ना कुछ बताना चाह रहा होता है। डांस हो गया, सॉन्ग्स हो गए, वो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज देते ही हैं। तो उसके तरीके से हम एजुकेशन से सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से लेंगे। नृत्य वह है जब हम प्रदर्शन के रूप में किसी भी संगीत के अनुसार हाथों, मुख, पैरों का विशिष्ट रूप से हिलाना घुमाना क्या कहला जाता है, नृत्य कहलाता है। नृत्य के अंदर यही तो होता है ना कि हम अपने हाथों, पैरों, इन सब का यूज़ करते हैं और हाथों पैरों का हिलाना ये एक संदेश रहता है। इसका हम हाथों पैरों को जब डांस करते टाइम कुछ हिलाते हैं, जब हम उसके अंदर मूवमेंट करते हैं तो वो हमें क्या दे रहे होते हैं, एक ना एक कुछ ना कुछ संदेश दे रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर कुछ भी चीज़ होती है तो वो हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। डांस के थ्रू भी हमें कुछ ना कुछ वो संचार करने की कोशिश करता है, वो हमें कुछ ना कुछ जो अपने उनकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम इसको नृत्य हो गया, ऐसी संगीत हो गया। इस कला में क्या करते हैं, मनुष्य मन के भावों को वाणी के द्वारा गाकर कला प्रदर्शन करता है कि वो अपने गायकी के थ्रू अपनी बातों को क्या करता है, संचार करता है, अपनी जो उसके भाव हैं उसको क्या करता है, अभिव्यक्त करता है दूसरे के सामने। अभिव्यक्त करना मतलब रिप्रेजेंट करना, एक तरीके से वो उसको इस तरीके से करता है। ओके, आप देखते हैं जो प्रदर्शन कला का क्या महत्व है। तो जो प्रदर्शन कलाएं होती है ना वो आत्म अभिव्यक्ति सिखाने में मदद करती है।
इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्या कहती है, आत्म अभिव्यक्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह कुछ भी हमारे अंदर जो भी भाव होते हैं उनको शो करने, उनको रिप्रेजेंट करने में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म से आपको पता चलेगा, जब हम किसी के सामने कुछ भी चीज़ परफॉर्म करते हैं तो हम उसको अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं। डांस के थ्रू भी हम उसको कुछ ना कुछ बताने की, सॉन्ग्स के थ्रू भी, अगर रंगमंच हो रहा है, कुछ नाटक हो रहा है, कुछ कहानियाँ हो रही हैं, तो उसके थ्रू भी हम अपना क्या करने की कोशिश करते हैं, संचार करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ है कि प्रदर्शन कला का महत्व। अब जो आत्म अभिव्यक्ति सिखाने के अलावा ये क्या करता है, प्रदर्शन कलाएं आत्मज्ञान, समझ व समग्र रूप से समाज की मदद करती है। आपने देखा जो प्रदर्शन कलाएं होती हैं तो हमारे आत्मज्ञान, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क की जो हमारे अंदर कौशल्स होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो कलाएं होती हैं, जो हमारे अंदर एफिशिएंसी होती है कुछ, तो हम उसी को तो अभिव्यक्त करते हैं, तो वही तो कला होती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर जो आत्मज्ञान की जो समझ है वो एक तरीके से मदद करती है हमारे समग्र, मतलब हमारे समझ को उत्पन्न करने में। इसका एक ये भी महत्व है प्रदर्शन कला का कि ये रंगमंच और प्रदर्शन कलाएं समाज को अपने बारे में सिखाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ ना कुछ हमें क्या करती है, सिखाती है, हमारे साथ संचार करती है, अपनी जो भाव होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमें बताने की कोशिश करती है। तो यही चीज़ें क्या है, प्रदर्शन कला, ये सब इसके जो है इम्पोर्टेंस वो हैं। प्रदर्शन कला या लोगों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयोग किया जा सकने वाला एक उपकरण हो, मतलब अब वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए ना, ये जो प्रदर्शन कला है ना वो क्या होता जा रहा है, एक शिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण बनता जा रहा है। कि हाँ लोग, मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा स्कूल में भी हमारे परफॉर्म किए जाते हैं, स्कूल में भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस वान इन सब के, तो इसके थ्रू भी हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से शिक्षा में हमारा एक तो ये पॉइंट हो जा रहा है कि हमारा जो आत्मज्ञान है वो बढ़ रहा है, आत्म अभिव्यक्ति करने की हमारी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, और हमें शिक्षित करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हमें बहुत तरीक़ों से देखा जाता है कि हाँ नृत्य आपको सिखाया जा रहा है, वो भी तो एक तरीके से आपका पढ़ाई का हिस्सा होता जा रहा है ना स्कूलों के अंदर। तो यही चीज़ है। अब देखते हैं कि जो दृश्य कला है, अब हमने प्रदर्शन कला के बारे में जाना है कि प्रदर्शन कला क्या है, प्रदर्शन कला के प्रकार क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखा देती हूँ एक बार दोबारा से कि प्रदर्शन कला क्या है, हमने ये जाना पहले। फिर हमने देखा कि जो प्रदर्शन कला है उसको अलग अलग नामों से, किस किस नामों से जानते हैं। इसको हम निष्पादन कला, संकलात्मक कला, ललित कला और रंगमंच प्रदर्शन कला के नाम से भी जानते हैं। तो आपने ये देखा। फिर आपने देखा कि जो वो है प्रदर्शन कला है उसके कितने टाइप्स हैं, क्या देखा आपने, उसके टाइप्स देखे कौन कौन से टाइप से, रंगमंच, नाटक, नृत्य, संगीत, कठपुतली, सर्कस, ये सारे इसके टाइप्स हैं, प्रदर्शन कला के अंतर्गत ही आते हैं ये सारे। फिर हमने इनको एक एक करके डिस्कस किया, रंगमंच क्या है, नृत्य क्या है, संगीत क्या है। फिर हमने देखा प्रदर्शन कला का क्या क्या महत्व है, प्रदर्शन कला में क्या उसका क्या महत्व है, हमने ये देखा। अब देखते हैं कि जो दृश्य कला है, हमने पहले प्रदर्शन कला के बारे में जान लिया, अब हम देखते हैं जो दृश्य कला है वो क्या है। तो जो दृश्य कला है ना, वह कला का ऐसा रूप होता है ना जो मुख्यतः है ना दृश्य प्रकृति की जाती है। इट मीन्स हम इसको देख कर, ये देख इसका है कि हम इसे क्या करते हैं, नेत्र से संबंधित ये कलाएं होती है, इसको हम देख कर ही क्या कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते, उसके बारे में जान पाते हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल देते हैं कि इसमें कौन कौन से रहते हैं, इसमें रहते हैं जैसे रेखा चित्र, जैसे उसमें था कि उसमें नृत्य, संगीत, ये सब आते थे। तो इसमें रेखा चित्र, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र। अब मैं इसको एक एक करके आपको बताऊंगी कि ये है क्या, इस कला के अंदर होता क्या है। जब जैसे रेखा चित्र तो हो गया कि हमने इसको किसी मतलब एक रेखा के थ्रू अपने अपने भावों को अभिव्यक्त किया, अब उसके थ्रू हमने संचार किया। चित्रकला के उसमें हो गया कि जब कवि अपने भावों को चित्र के थ्रू प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, अपने भावों को किसमें प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, चित्र के थ्रू। अब मूर्ति कला में हो जाता है कि जब हम अपने भावों को किसी मूर्ति के, जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती थी उसमें कितना एक तरीके से रहस्य छुपा हुआ होता था, उसके अंदर कई बातें मतलब कही हुई होती थी और वो लोग जिनको समझना होता था वो समझ भी लेते थे। तो इसमें ये होता है कि हम अपने भाव को मूर्ति पे, मतलब जो कठोर वस्तु होती है उस पर क्या करते हैं, अपेक्षित करते हैं। और ऐसी वस्तुकला हो गया किसी भी वस्तु के ऊपर क्या करना, अपनी जो कला होती है उसको प्रदर्शित करना। तो इसके अंदर ये चीज़ आती है। अब अन्य शब्दों में हम ये कहें ना कि जो दृश्य कला का संबंध उन कलाओं से होता है ना
जो नेत्र से संबंधित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैसी होती है, नेत्र से संबंधित होती है। और इन कलाओं और जिन कलाओं को देख सकते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, चक्षुक कलाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, चक्षुक कलाएं भी कहते हैं। और सभी संसारिक प्राणी अपने अभिव्यक्त को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी माध्यम और भाषा का प्रयोग करते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि अगर हमें किसी भी तरीके से अपनी जो भाव को रिप्रेजेंट करना है, अभिव्यक्त करना है, तो हम किसी न किसी माध्यम का यूज़ करेंगे ही करेंगे, चाहे वो प्रदर्शन कला के थ्रू हो, चाहे वो दृश्य कला के थ्रू हो। एग्जाम्पल में जैसे हमने चित्रण के थ्रू, लेखन के थ्रू, हाव भाव, अभिनव, एक्टिंग के थ्रू, संगीत के थ्रू, नृत्य के थ्रू, मतलब जो भी है, किसी न किसी जो भी संसार में जो प्राणी है वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए इन किसी न किसी माध्यमों का क्या करते हैं, यूज़ करता ही करता है। दृश्य कला क्या होता है, दृश्य कला द्वारा ना अपनी अभिव्यक्ति को दृश्य के रूप में क्या करते हैं, संप्रेषित किया जाता है। संप्रेषित वर्ड का आपको मतलब पता होगा, आपने इससे जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा संप्रेषित का मतलब क्या होता है। जब हम अपनी भावनाओं को, जो प्रेक्षक होता है वो क्या करता है, प्राप्तकर्ता को वो बातें वो समझ में आ जाती है। मतलब जो प्रेक्षक जो कहना चाहता है वो क्या करता है, जो वो होता है, वो प्राप्तकर्ता होता है, वो समझ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संप्रेषित किया जाता है। तो वही है कि जो दृश्य कला द्वारा अभिव्यक्त को दृश्य रूप में संप्रेषित किया जाता है, उसको समझाया जाता है और दर्शक नेत्रों से अवलोकन कर उसका आनंद लेते हैं। तो ये क्या है, दृश्य कला। ये दृश्य कला में उन सभी कलाओं को समाहित किया जाता है जिसमें कलाकार अपनी कलाकृतियों को इस प्रकार बनाता है और सजाता है या संवारता है जिससे वह दर्शकों को नेत्रों के द्वारा आनंद प्राप्त किया जा सके। तो इसके अंदर यही होता है कि हम अपनी जो दृश्य कला है वो इसमें ऐसी कलाओं को इन्वॉल्व किया जाता है जिससे क्या हो सके, जो दर्शक हैं उनके नेत्रों को आनंद प्राप्त हो उस कलाओं को देखने के बाद। जैसे चित्रकला, रेखा कला, वास्तुकला या मूर्ति कला, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं कि जो दृश्य कला है उनके प्रकार क्या हैं। दृश्य कला के जो टाइप्स हैं हम उनको देखे हमने, जैसे वो प्रदर्शन कला के प्रकार भी देखे थे। उसके अंदर था रंगमंच, सर्कस, कठपुतली डांस, नृत्य, संगीत, ये सब था। अब दृश्य कला के अंतर्गत जो प्रकार हैं उनको हम देखते हैं। इसके अंदर क्या है, चित्रकला है। चित्रकला क्या है, चित्रकला का स्थान है ना कला की शाखाओं में महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये। जितने भी कलाएं होती है उसमें कला की इस शाखा में कलाकार क्या करता है, अपने मन के भावों को कागज पर उतारता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था इन शॉर्ट कि वो क्या करता है, जो भी अभिव्यक्त करना चाहता है, जो भी वो बताना चाहता है, जो जिस भी बात का वो संचार करना चाहता है, उसको वो किसके थ्रू करता है, एक कागज के थ्रू अपने मन के भाव को उतारता है उस पर। और ऐसी मूर्ति कला है, तो मूर्ति कला में भारत में मूर्ति कला को अत्यंत क्या किया जाए, प्रतिष्ठित माना गया है, बहुत इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला पर संपूर्ण विश्वास, आश्चर्य रहता है। कला की इस शाखा में भावों को कागज पर नहीं अपितु मूर्ति, पत्थर, धातु पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अपने भावों को कागज पर ना कर किस पे प्रदर्शित किया जाता है, मूर्ति, पत्थर और धातुओं पर। और इसमें क्या था, जो चित्रकला था उसमें हम अपने भावों को किस पे प्रस्तुत करते थे, कागज के ऊपर। परंतु जो मूर्ति कला उसमें हम अपने भाव को किस पे प्रदर्शित करते हैं, मूर्ति, पत्थर, धातु, इन सब पर। अब ऐसे आ जाता है वस्तु कला। जैसे कि इसके नाम से पता चला वस्तु, तो वस्तु तो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कागज हो चाहे वो वस्तु हो। तो इसलिए ना इसके अंदर हमने ये माना है ना कि जो वस्तु कला है ना उसके अंदर है ना मूर्ति कला और चित्रकला को वस्तु कला के अंतर्गत ही स्थान दिया गया है। प्राचीन मंदिरों में, गुफाओं आदि पर तीनों कला एक साथ देखने को मिलती होंगी आपको। अगर आपने देखा होगा पुराने मंदिरों में तो आपको मूर्ति कला के जो कला हैं वो भी दिखती हैं, चित्रकला भी दिखता है। तो इसको ही आप देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक वस्तुकला का ही रूप होता है, क्योंकि इसके अंदर ही ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है। जो मूर्ति कला है और जो चित्रकला है वो दोनों के दोनों किसके अंदर इन्वॉल्व है, वस्तुकला। क्योंकि वस्तुकला का मतलब क्या है, वस्तु मतलब मूर्ति भी हो सकती है, चाहे वो पेपर पेन हो, चाहे वो कागज हो, चित्र हो, कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाता है, वस्तु हो जाता है। तो चित्रकला है ना स्थापत्य कला, मतलब जो वो करना, स्थापित करने वाली जो कला है चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला ऐसी कलाएं हैं जो नेत्रों को तृप्त करते हुए कलाकार अपने दर्शकों को आनंद प्रदान करती है। कि ये एक ऐसी कला होती है जिससे क्या हो सके, जो उनके दर्शक होते हैं उनके नेत्रों को भी क्या कर तृप्त कर सके, मतलब एक तरीके से उनका भी आनंद की अनुभूति हो। तो ये इस टाइप्स की कला होती हैं। आप देखते हैं कि जो प्रदर्शन कला है उसका शिक्षा में क्या महत्व है। जो
प्रदर्शन कला है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, कि शिक्षा में भी कैसे जो प्रदर्शन कला है वो एक मतलब एक अनोखा रोल अपना वो रोल निभाती है। तो इसके अंदर जो प्रदर्शन कला में है ना, शिक्षा कई प्राथमिक, माध्यमिक और पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि आप जानते हुए कि स्कूल में भी क्या होता है, परफॉर्म वो कंपटीशन होता है, उसके अंदर भी डांस, सिंगिंग, इन सब के कंपटीशन रखे जाते हैं। आपने देख भी रखा होगा, आप स्कूल गए होंगे तो पहले भी आपने देखा होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो वही है कि जो प्रदर्शन कला है वो शिक्षा के अंदर भी बहुत मेन रोल निभाती है। तो और ये तृतीय स्तर पर विशेषज्ञता के रूप में भी उपलब्ध है। प्रदर्शन कलाएं केवल नृत्य, संगीत और रंगमंच तक ही शामिल नहीं है, बल्कि जो संस्कृत के प्रमुख तत्व और कई स्तरों तक ये बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ है। ये सिर्फ ओनली नृत्य, संगीत और रंगमंच तक ही शामिल नहीं है, इसको ऐसा कहा गया है। अब प्रदर्शन कला कुछ शिक्षक छात्रों के कला कौशल का निर्माण करते हुए अन्य पाठ्यक्रम का समर्थन करने के लिए स्कूल कक्षाओं में कला को एकीकृत किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रदर्शन कला है उसको क्या किया गया है, पाठ्यक्रम के समर्थन के मतलब उसके साथ साथ ही इस चीज़ इन कलाओं को भी क्या किया गया है, एक तरीके से इम्पोर्टेंस दी गई है कि जो कौशल है इससे भी जो छात्रों का क्या होगा, निर्माण होगा। जो उनके कौशल है उनको भी क्या करना उनको भी क्या मिलेगा, एक अवसर मिलेगा उनको शो करने का, किसको, अपने उनके कौशल्स को। तो इसलिए भी जो प्रदर्शन कला है वो क्या है, शिक्षा में अपना एक रोल निभाती है। अब स्कूलों में प्रदर्शन कलाओं को शैक्षिक अनुभवों में एकीकृत करने से छात्रों को विज्ञान जैसे अनेक विषयों को सीखने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, उसके थ्रू इनको मतलब एक तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत मतलब कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही उन्हें विभिन्न गैर कला आधारित कौशल विकसित करने में भी मदद मिलता है। जिसमें कला नहीं भी होती है उसको भी इनको विकसित करने में एक तरीके से मदद मिलती है, गैर कला जैसे लिखे थे ना यहाँ पर। तो कैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें प्रदर्शन कला में शामिल करने के लिए उन्हें विकासात्मक मील के पत्थर हासिल करने में मदद मिल सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे मतलब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें प्रदर्शन कलाओं में शामिल होने से उनका क्या होता है, एक तरीके से विकासित होता है। जब हम किसी भी कंपटीशन में पार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मस्तिष्क का विकास होता है, हमारी आत्म अभिव्यक्ति बढ़ती है कि हम अपने आप को किसके सामने कैसे रिप्रेजेंट करें और हमारा उस कारण से जो हमारा मानसिक विकास भी होता है। अब हम देखते हैं कि जो दृश्य कला है उसके अंदर शिक्षा का क्या महत्व है, किसका, जो दृश्य कला का शिक्षा में क्या महत्व है। तो जो है दृश्य कला वो सीखने का वह क्षेत्र है ना जो उस तरह की कला पर आधारित होता है जिसे कोई देख सके। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो दृश्य कला वो कैसा है, वह ऐसे प्रकार की जो कला होती है जिसको इंसान मतलब जो लोग होते हैं वो दर्शक होते हैं वो उन्हें देख सके। परंतु जो प्रदर्शन कला होता था उसमें क्या होता था, वो देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे उन कलाओं को। और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ओनली वो क्या कर सके, उसे देख सके। दृश्य कला जैसे ड्राइंग हो गई, आपने देखा है ड्राइंग, पेंटिंग हो गई, मूर्ति कला हो गई, मैंने आपको बताया वास्तुकला हो गई और चित्रकला हो गई, प्रिंट मेकिंग हो गई, गहने मतलब और मिट्टी के बर्तनों के बुनाई, कपड़े आदि, ये सब क्या है, जो दृश्य कला है। क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, ये भी तो आपकी कला ही है ना, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, बुनाई, कपड़े, ये सब क्या है, ये कला ही है आपकी। तो इसको क्या कहते हैं, दृश्य कला कहते हैं। दृश्य कला का शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, दृश्य कला में जो शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि भौतिक, मानसिक और शारीरिक विकास करना। क्योंकि इसमें हमारे क्या होता है, आपके जो मेंटलिटी होती है, जो आपका भौतिक जो विकास होता है उसका भी होता है, आपका मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है और सृजनात्मक, मौलिकता की अभिव्यक्ति और संस्कृति, लोक परंपराएं और कलात्मक धरोहर के प्रति लगाव पैदा करना है। एक तरीके से आप किस प्रकार से वो करता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, आपके भौतिक, मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सृजनात्मक जो आप सृजन किसी भी चीज़ का निर्माण करने की जो आपकी वो होती है उसको डेवलपमेंट करना, आपको किसी चीज़ के सामने, आपको किसी भी के सामने कुछ व्यक्त करना है, उसको किस तरह से आप शो करें, ये सब इन कलाओं का एक उद्देश्य होता है। और इसका दूसरा उद्देश्य ये है, शिक्षा में इसका ये महत्व है कि विद्यालय की दैनिक गतिविधियों के संदर्भ में कला शिक्षण और स्वीकृति करना, कि विद्यालय की जो दैनिक जो गतिविधियाँ होती है, जो उनकी डेली रूटीन होता है,
के संदर्भ में क्या करना है, कला शिक्षण को एकीकृत करना है, कि जो कला का जो मतलब शिक्षण है उसको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे कला और भाषा कला और गणित कला और पर्यावरण कला। तो इनको क्या करना है, एक तरीके से विद्यालय के जो डेली रूटीन है उसके अंदर भी क्या करना है, इनको इन्वॉल्व करना है। जो डेली की रूटीन अगर आपके विद्यालय में कुछ भी होता है तो उसके अंदर ये चाहते क्या है, ये कला क्या, इसका क्या उद्देश्य होता है कि ये उसके अंदर हमारे जो दैनिक जो स्कूल में कुछ भी वर्क होते हैं तो उसके अंदर भी क्या हो सके, इनके इन्वॉल्वमेंट हो सके कलाओं की। अब कला क्या करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण के कार्य करती है। आपको पता है कि कला के थ्रू हम अपने किसी भी मन के जो भाव होते हैं हम किसी से भी संचार कर पाते हैं कला के थ्रू भी, कि हाँ हमने मान लो हमने किसी भी चीज़ में अभिव्यक्ति, जैसे डांस के थ्रू हमने अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया, या हमने सिंगिंग के थ्रू उसको अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, तो ये क्या, ये संचार ही तो हम कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, हम संचार कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का भी कार्य करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का भी ये वर्क करते हैं एक तरीके से। इसके द्वारा क्या होता है, जो ये कला है इसके द्वारा मानसिक विकास के साथ साथ क्या होता है, शारीरिक विकास भी होता है। आपकी मेंटलिटी तो स्ट्रांग होती ही होती है और साथ साथ आपकी जो फिजिकली जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये कलाओं के थ्रू मैंने आपको बता भी दिया कि जैसे हम डांस करते हैं तो उसमें आपका मेंटली आपका मानसिक विकास भी हो रहा है, क्योंकि आप सोचते हैं कि हाँ अब मुझे इसके बाद ये स्टेप करना है, आपको इसके बाद ये स्टेप करना है, आपको इस तरीके से अपने इंप्रेशंस बनाने हैं, या आपको अपना मूड इस तरह से व्यक्त करना दूसरों के सामने। और फिटनेस कैसे हो गया, जो फिजिकली कैसे हो गया, आप मूवमेंट करते तो उससे क्या होता है, आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ ही तो बनती है ना। तो ये इस प्रकार से भी यूजफुल होता है। ऐसे ही जो चित्रकला होता है उसमें भी यही होता है कि हमने जो जैसे वो जो दृश्य कला होता है उसमें भी हम यही चीज़ होता है कि दृश्य कला में भी अपने चित्र के थ्रू अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो आप उसके अंदर अपना एक तो दिमाग भी यूज़ करते हैं, अपने आपके जो शरीर का जो श्रम है आप उसको भी यूज़ करते हैं। तो इस कारण से ये क्या होता है, ये दोनों का एक तरीके से विकास करने में हेल्प होता है, मानसिक विकास करने में भी और शारीरिक विकास करने में। इसके द्वारा क्या होता है, स्वच्छता, अनुशासन और स्वास्थ्य विचार, स्पष्ट व शुद्धता का भी बोध कराती है। ये आपको एक तरीके से रिफ्रेश करती है, आपको फिटनेस रखती है बिल्कुल। आपका माइंड जो है, अगर आप अपने जो चीज़ें हैं, अपनी जो कौशल है उसको शो कर पाते हैं तो एक तरीके से आपकी क्या बताता है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। क्योंकि अगर हमारा जो दिमाग है इतने से हम अगर स्वस्थ रहते हैं तभी हम इन चीज़ों को क्या कर पाते हैं, एक तरीके से एक तो इनका सृजन कर पाते हैं, एक तो इनका निर्माण कर पाते हैं और इसके अंदर हम डेवलपमेंट भी कर पाते हैं, मतलब कि विकास भी कर पाते हैं। तभी हम इन चीज़ों को अच्छे से व्यक्त भी कर पाते हैं। तो इस कारण से भी ये किसको शो करता है, हमारी जो स्वच्छता, अनुशासन, स्वास्थ्य विचार होते हैं कि हाँ ये स्पष्ट और शुद्धता का ये हमें क्या कराती है, बोध कराती है। इसका हमें क्या कराती है, ये एक तरीके से नोटिस करवाती है हमें इन चीज़ों के ऊपर। तो अब हमने इस चैप्टर को एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, कि आपको एक तरीके से मेमोराइज हो जाए कि हाँ हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने इसके अंदर पहले जाना कि कला क्या है, फिर हमने इसके अंदर देखा कि कलाएं की जो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं वो क्या क्या है, मतलब दे रखी है जो कई विद्यमान है। फिर हमने देखा कि कला के प्रकार क्या हैं, कि कला किस टाइप्स की होती हैं। फिर हमने देखा प्रदर्शन कला के तौर पे कैसे हम संचार करते हैं, जो हमारा शैक्षिक संचार है वो कैसे होता है, हमने ये भी ध्यान जाना। फिर जो प्रदर्शन कला है उसके अलग अलग हमने नाम भी जाने। फिर प्रदर्शन कला के प्रकार जो हैं, रंगमंच, नाटक, नृत्य, संगीत, इन सब के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा प्रदर्शन कला का महत्व क्या है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है प्रदर्शन कलाओं की, और शैक्षिक संचार में इसका क्या महत्व, हमने इन सब के बारे में जाना। फिर हमने देखा दृश्य कला क्या है। अगर आपसे पेपर में अगर यूँ पूछ लिया जाए कि दृश्य कला और प्रदर्शन कला में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। अगर आपने बोल दिया कि प्रदर्शन कला और दृश्य कला में डिफरेंस बताइए तो आप आसानी से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको दृश्य कला और प्रदर्शन कला को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी। अगर आपने अगर इसको अच्छे से समझा होगा कि प्रदर्शन कला क्या है और दृश्य कला क्या है, तो आप इसे अच्छे से अलग अलग करके डिफाइन भी कर पाएंगे, डिफरेंसेस भी इनके बता पाएंगे। फिर हमने देखा कि जो दृश्य कला के क्या क्या प्रकार हैं, कि जो दृश्य कला है उसके क्या टाइप्स हैं। चित्रकला हो गई, मूर्ति कला हो गई, कौन कौन से, चित्रकला, मूर्तिकला और वस्तुकला। वस्तुकला के अंदर ही कौन कौन सा आ जाता है, चित्रकला और मूर्तिकला दोनों आ जाता है वस्तुकला के अंदर। ओके। फिर हमने प्रदर्शन कला में शिक्षा का क्या महत्व है, मतलब प्रदर्शन कला का शिक्षा में क्या महत्व है। फिर दृश्य कला का शिक्षा में क्या महत्व है, हमने वो देखा। फिर हमारा ये जो यूनिट है अब वो कंप्लीट होता है
अगर आपको इसके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आई हों, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हुई है, कोई भी टर्म्स ऐसी ना समझ में आए, तो आप मुझे उस टर्म्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछिए। मैं आपको इसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, और आपकी हाँ, ये सेकंड जो चैप्टर है प्रदर्शन कला और ये दृश्य कला, ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसी वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए बीएड से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए।